ये झारखंडेश्वर महादेव भी कहे जाते हैं। अच्छा। हाँ, इनकी महिमा थोड़ा पौराणिक है, प्राचीन, बड़ी विचित्र है। का नाम है झारखंड नाथ। अच्छा। इसलिए कि इस जगह खाली जंगल था, न ही आल था न कुछ था। जब नदी पानी आता था इनको बालू से भर देता था। ये झारखंडी स्थान है। झारखंडी माने झार जंगल का एक खंड था यहाँ पे। उन लोगों ने कहा कि ये तो हमारे कब्जे में आता है, तो मुसलमान लोगों को तो थोड़ा सा चाहिए था उस समय मसाला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों का है। और इस पे कभी कभी बातचीत होती रहती थी, विवादित बातचीत। नमस्कार, मैं बिहार में हूँ और बिहार के ज़िला जहानाबाद, थाना घोसी, गांव नंदना। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये एक शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर के बगल में रामदास जी महाराज, जो इनके गुरु, यहाँ के कहीं इन गांव के गुरु कहे जाते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग किया था। और बस रामदास जी महाराज की मंदिर के बगल में माता पार्वती का मंदिर है और बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया गया है। अभी शिवरात्रि के मौसम में ये यज्ञ की भूमि है जहाँ पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और बहुत बड़ा मेला लगता है। हर साल इस जगह पर शिवरात्रि के दिन बहुत भव्य मेला लगता है और यहाँ पर पूरे लगभग बिहार के कई जगहों से लोग आते हैं, कई प्रांतों से आते हैं, कई ज़िले से आते हैं लोग और यहाँ दर्शन करते हैं। इस मंदिर को लेकर के कई मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को लेकर हम आज चर्चा करेंगे, कई लोगों से बात करेंगे कि इसका क्या इतिहास है, इसके पीछे और कौन कौन सी बातें हैं। अभी हम आपको लेके चलेंगे, मंदिर लेके चलेंगे, फिर रामदास जी महाराज की तस्वीर दिखाएंगे, उसके बाद पार्वती माता की कैसी मूर्ति है, उसके पीछे क्या दंत कथाएँ हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर तपस्या में लीन है। मंदिर बनने में बहुत कठिनाई हो रही थी, जो मंदिर बना रहे थे उनके ऊपर भी कई आघात हो रहे थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से मंदिर बना और मंदिर बनने के बाद फिर माता पार्वती का मंदिर बना, वो भी तपस्या में लीन है। और यही इस खासियत को लेकर के कई कथाएं हैं इस मंदिर को लेकर, हम उसके बारे में आज जानेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। देखने में तो बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी मान्यता बहुत बड़ी है और आप अभी अंदर जाकर देखेंगे कि कैसा है शिव जी का मंदिर। पूरे शिवलिंग का दर्शन कराएंगे आपको। इस जगह की खासियत है कि भगवान शिव तपस्या के माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव तपस्या में लीन है और इसी वजह से यहाँ पर जो माता पार्वती भी आई हैं, उनको भी तपस्या में ही लीन की मूर्त में, लीन की अवस्था में रखा गया है कि हाँ, वो भी तपस्यारत है। और यहाँ पर एक और आपको खासियत दिखाते हैं, आइएगा। रामदास जी महाराज की एक जो अयोध्या से आए थे इस गांव में और इस गांव के अंदर इस मंदिर का विकास में इनका बड़ा सहयोग रहा। गांव के लोगों को भी बहुत ही मोटिवेट करने का काम किए। यहाँ की महिमा ऐसी है कि ये स्वयं भू है, जो भगवान स्वयं प्रकट होकर जगत कल्याण के लिए उपस्थित है। तो प्राचीन काल से यहाँ संतों की महिमा रही है। अनेक संत पधारे, अवध से आए तो कहीं कहीं से संत पधारते रहे, जिनकी यहाँ उपस्थिति में जो भवन का निर्माण हुआ, मंदिर निर्माण हुआ, इत्यादि कार्य हुए। तो इनकी महिमा बहुत निराली है। जो भी आता है इस स्थान पर वह खाली हाथ जाता नहीं है। जो मनोकामना लेकर आया, ये स्वयं प्रकट हुए हैं इसी कार्य के लिए कि जगत कल्याण हो। तो जो मनोकामना लेकर आया, भगवान के आशीर्वचन लिया, शरण में आया, उसका कल्याण अवश्य होता है।
यह महिमा है। जब मेरा आगमन हुआ यहाँ, अचानक ऐसे ही इधर ही बगल के क्षेत्र में आए थे, पीछे यज्ञ में यहीं निवास हो गया। आते रहे यहाँ इस स्थान में। आने के बाद जो इस स्थान पे आने की के बाद जो पता चला इसकी सिद्धि, इसके बाद मैंने कि ये यज्ञ अनुष्ठान करने की बात सोची और वो यज्ञ आज संपन्न होकर के भंडारा चल रहा है। पहले ये ऐसे ही झाड़ झंखाड़ में रहते थे, बहुत सारे छोटे बड़े पेड़ और बीच में ये शिव जी। जब भी बाढ़ आती थी ये बालू से ढक जाते थे। अच्छा, हाँ, ये पूरा एरिया और शिव जी भी। तो आह्वान किया जाता था कि चलो बच्चे चलो, शिव जी ढक गए हैं। कुछ चीरी डुमरी के बीच में मुसलमान लोग रहा करते थे। उन लोगों ने कहा कि ये तो हमारे कब्जे में आता है, तो मुसलमान लोगों को तो थोड़ा सा चाहिए था उस समय मसाला। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों का है, और इस पर कभी कभी बातचीत होती रहती थी, विवादित बातचीत। तो एक बार क्या हुआ, उन लोगों ने प्लान बनाया। तो एक रात को ऐसी घटना घटी कि वो लोग अपने पूरे खोदने वाले हथियार लेकर के आए। अच्छा, और शिव जी को खोदना शुरू कर दिया कि शिव जी को ही उखाड़ लेंगे, लेके चले जाएंगे, तो न यहाँ कुछ रहेगा, न रहेगा मंदिर, न कुछ होगा, विवाद रहेगा। हमारे यहाँ गौरी एक रविदास हैं, और उनके परिवार जब यहाँ अखंड होता है तो प्राथमिकता से वो लोग आते हैं और खूब गाते हैं। लेकिन इस दरबार में किसी का अनादर आज तक नहीं हुआ है। करके ये संत ही केवल नहीं थे, इस गांव के लिए पिता का काम इन्होंने किया। चलते उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे ये श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, आपके नेवारी के, और वो यहाँ पे आए। आने के बाद उन्होंने कहा, महाराज जी से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा इस तरह का तो हमारे पास हम लोग राजनीतिक लोग भी इतना बढ़िया नहीं काम कर पाते हैं जितना एक काम संत कर रहे हैं। इसका नाम है झारखंड नाथ। अच्छा, इसलिए कि इस जगह खाली जंगल था, न ही आल था न कुछ था। जब नदी पानी आता था इनको बालू से भर देता था। अच्छा, पुजारी लोग आते थे साफ़ सुथरा कर करके, और इसको फिर पूजा करते थे। चाहे वो जहर कनैली है तो कहीं कांटा है तो कहीं कुछ है। यही इसका इतिहास था। यहाँ के हमारे गांव के रामलगन उपाध्याय थे। कितना साल पहले का बात है? ये तो मतलब कि करीब 100 बरस के है। मतलब ये कैसे स्थापित नहीं है, यही तो खूबी है। ये झारखंडी स्थान है। झारखंडी माने झार जंगल का एक खंड था। यहाँ पे डुमरी के लोग कहते थे, कुछ मुस्लिम लोग रहते थे पहले, हिंदू नंदना तरफ, मुस्लिम के कुछ कंट्री था डुमरी में। दोनों में होते थे हमारे देवता हैं, हमारे देवता हैं। भाई मुस्लिम वाले भी बोलते थे हमारे देवता है। हमारे देवता हैं। अच्छा, हिंदू भी बोलते थे कि हमारा देवता। मुस्लिम में तो कोई देवता नहीं होता है। नहीं, लेकिन वो निकला था, उसी का समाज था यहाँ पे। अच्छा, उसी का बहुमत था उस समय। हाँ, तो वो इस मंदिर को हथियाना चाह रहे थे। हथियाना चाह रहा था, हाँ, कि जगह भी उसी का था समय के अनुसार। अच्छा, उसी का राज था। हाँ, वो क्या बोलते हैं पहले वाला, हाँ, राजसी था। अच्छा अच्छा, पंचायती राज। हाँ, अब गया जिला था पहले, सब हाँ। कहते थे जहानाबाद जिला न छोड़ करके गया जिला था। तो यहाँ से लड़ाई आपस में हो गया, जमीनी विवाद, घर घर में होता है विवाद, हाँ, भाई भाई में हो जाता है। तो देवता के बात है, गांव जवार के बात आ गया, झगड़ा परपंच कट गया, लड़ाई झगड़ा बहुत मारपीट हुआ। थाना में केस गया, गया जिला था, गया से अफसर लोग आए विवाद को मिटाने के लिए आए। तो वहाँ पे अफसर भी सुनते हैं कि मियाजियल था, बहुत अच्छा अफसर था। अच्छा, तो भोलेनाथ को देख करके कहे कि तो शिवलिंग का स्वरूप है ये है, हाँ, लेकिन इनका इंसाफ कौन कर सकता है? हाँ, जो सबके इंसाफ करता है उनका इंसाफ कौन करेगा? हाँ, है ना। सही बात। उनका विधिवत पूजा वूजा कर करके जैसे रात्रि को उनको छोड़ दिया गया। उन्हीं से सब लोग प्रार्थना किए कि इनका आपका फैसला कौन, आप सबके फैसला करते हैं भाई, हाँ, आपका फैसला कौन कर सकता है? बस सब अपना ब्राह्मण लोग समाज, नंदना ब्राह्मण के समाज है, कुछ लोग 25-50 घर अभी ब्राह्मण भी है। वेद वेदांत का पुराण का अपना पाठ फूट कर करके सब आराधना में लगे कि जगह है, आया है तो फिर जगाइए ही स्थान को, है कि ना। तो ये अफसर लोग आया, रात भर यहाँ पे झाँक करके छोड़ दिया गया। सवेरे उठा तो शिवलिंग झुके हुए
नजर आए सब। वो किधर झुके हुए थे वो? नंदना की तरफ से। मतलब ये शिव जी खुद ही तय कर दिए कि हमको किधर जाना है? हाँ, खुद ही तय कर दिए। अफसर से बात, वो सब कहा कि इनका हिसाब कोई नहीं करता, ये सुबह तक अपने कुछ ना कुछ प्रमाण देंगे। और सुबह हुआ तो वही प्रमाण था कि इस समय माने ये शिवलिंग झुकने के बाद भी खंडित नहीं है? खंडित नहीं है। अच्छा, बहुत अंदर तक रहा, बहुत अंदर तक, बहुत विशाल है। जैसे खत करके कुछ भर कमर तकला देखा गया कि पत्थर उथल होंगे तो थोड़ा हटा करके खेती बाड़ी होगा। हाँ। लेकिन जितना खत है उतना विशाल नीचे है। अच्छा अच्छा। हाँ, भर कमर भर छाती तक खत आया तो विशाल हो गया, हटने लायक नहीं है भाई, तो कैसे हट सकता है। उनको फिर पूजा ब्राह्मण 2-4 थे विद्वान जो जानते थे कि शिव का रूप है, जल चढ़ाने लगे वहाँ। अ, 1966-67 में जब अकाल पड़ा तो उस समय अकाल के समय में हमारे महाराज श्री आए हुए थे, श्री रामदास जी महाराज। तो उन्होंने एक ऐलान किया, कहा हो ढोला पिटवाओ और सारे गांव वालों को बुलाओ, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति आना चाहिए फावड़ा लेकर के। और चल के नदी में उन्होंने दोपहर के टाइम में कहा, जिस समय गृहस्थ लोग हैं उनको काम करने का टाइम सवेरे और शाम होता है, दोपहर में सबको बुलाओ। और स्वयं छाता लेकर के, ये संत ही केवल नहीं थे, इस गांव के लिए पिता का काम इन्होंने किया। पूरे जाके बहुत दूर में अहोर खतवाया। अहोर समझते होंगे वो पानी जिसमें बालू में निकल जाए। इसका फल्गु का नाम ही है अंतः सलीला। सलील अंदर हो, पानी अंदर हो, इसका नाम ही अंतः सलीला। तो पूरा निकल करके पानी जब आ गया, कहा कि अब हमारे गांव के जानवर, भेड़ बकरी सबको पीने का भी और धोने का भी काम होगा। ये महाराज जी स्वयं छाता लगा करके नदी में ये खड़े रहते थे और खुदवाते थे। और हर एक घर से एक आदमी आना चाहिए, जात प्रजात मत देखो, सबको बुलाओ एक एक आदमी को। इतना मतलब ग्रामीणों को संगठित करने का भी काम ये बहुत बड़ा। उस समय हमारे गांव में समिति चलती थी और समिति के चलते उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे ये श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह आपके नेवारी के। और वो यहाँ पे आए, आने के बाद उन्होंने कहा, महाराज जी से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इस तरह का तो हमारे पास हम लोग राजनीतिक लोग भी इतना बढ़िया नहीं काम कर पाते हैं जितना एक काम संत कर रहे हैं।